सप्लीमेंट्री इनको देना ही पड़ेगा। आज आखिरी दिन है। हाँ, हो सकता है आज ही दे दें। हाँ, क्योंकि अतुल प्रसाद ने कहा था कि इस महीने तक हम दे देंगे, हो लेकिन सकता है आज ही दे दें शाम को। तलवार चल चुका है। तलवार चल चुका है और अब बिना सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार के इस पर कुछ होने वाला नहीं है। इनको बहला के फुसला के खुश करना मेरी आदत नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, सीधे कह रहे हैं आप, कोई वो नहीं मैं जो सच है कह रहे हैं, जो सच है वो कह कितने रहे हैं। बच्चे होंगे बिहार में वैसे जो छटने वाले हैं? कितने बच्चे नहीं, लेकिन हजारों से कम नहीं है और टोटल 14 लाख है लड़के। 14 लाख लड़के एनआईओएस वाले सब हटेंगे। निश्चित रूप से उनको इस अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो सीट खाली हो जाएगा। हम बिल्कुल सीट खाली होगा। अब क्या मेन मुद्दा तो यहाँ पे ये आता है कि एनआईओएस में चलिए आपने कह दिया कि सीट खाली हो जाएगा, लोगों को निकाल दिया जाएगा, 14 लाख जो है वो निकाले जाएंगे, तो सीट जो खाली होगी उसका क्या? अतुल प्रसाद सर सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका दें। हाँ, नियोजित वाला जो चल रहा है उनको बिना परीक्षा लिए दो, क्योंकि 1 तो फिर से हो नहीं सकता है। हो नहीं सकता है। और साथ साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है। नहीं जारी करते हैं तो मूर्खता की बात है। हाँ। जारी करें और साथ ही साथ ये लिखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि एनआईओएस वाले के साथ क्या होगा, सच सच आत्मा से। अच्छा, दिल नहीं रोया आपका? कल देखिए कि हम लाइव आप हुए भी थे, बहुत उदास भी थे, गुस्सा भी थे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जब लोग परीक्षा निकाल लेते हैं उसके बाद कोई फरमान आता है और उसके बाद वो लोग टूट जाते हैं और बोलते हैं मम्मी पापा को कि चाह के भी अब एंट्री नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, तकलीफ आज भी है हमको, तबीयत खराब है उसके सोचते, लेकिन निश्चित रूप से इस तकलीफ को बर्दाश्त करना होगा हमको भी और शिक्षकों को भी और बच्चों को भी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार हो, संस्था हो, संस्थान हो, व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है। आपने कहा कि अतुल प्रसाद को बोलना होगा, बताना होगा कि एनआईओएस वाले को क्या करें। नहीं बताएंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, आफत पर आफत। बीएड वाले को पहले से हटा दिया जाता तो उतनी तकलीफ नहीं होती, परीक्षा के बाद पास किए तब हटाया गया। उसी तरह एनआईओएस का परीक्षा लेके हटाना, लेके और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद हटाना, ये गलत बात होगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके अतुल प्रसाद इसको निर्णय कर दे। ज्यादा सीट पर कुछ नहीं कह रहे हैं। सीट क्या, सीट बढ़ेगा जी, सप्लीमेंट्री में सीट ज्यादा बढ़ेगा। 30 तारीख है, कल 1 तारीख हो जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, को भी आ जाए। अब तो सप्लीमेंट्री इनको देना ही पड़ेगा। आज आखिरी दिन है। हाँ, हो सकता है आज ही दे दें। हाँ, क्योंकि अतुल प्रसाद ने कहा था कि इस महीने तक हम दे देंगे, लेकिन हो सकता है आज ही दे दें शाम को, नहीं तो कल तक तो निश्चित रूप से रिजल्ट। और जो सीट बढ़ने की बात हो रही है, परीक्षा निकट है, क्या लग रहा है सीटेड अपेयरिंग को मौका आप कह रहे हैं कि दे दिया जाए, सीट बढ़ा दिया जाए, तो होगा कि ये पूरा मामला आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा घिसपिच करना चाहिए? बच्चों के साथ केवल अन्याय हो रहा है, को थोड़ा सा न्याय अतुल प्रसाद सर करे, उनसे विनती है मेरी। तबीयत खराब हो गई शिक्षक, हाँ बिल्कुल तबीयत खराब हो गई मेरी, आज जिंदगी खराब हो गई बच्चों की। इसमें अतुल प्रसाद सर थोड़ा मेहरबानी करे और सारे आयोग लोग सुधरे, सारे आयोग लोग सुधरे। बच्चों के साथ इस तरह की गलतफहमी होगी, गलती होगी तो हम लोग मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन बिहार राज्य में परीक्षा देना नहीं। देखिए, शिक्षक भर्ती के चक्कर में जो गुरु रहमान है वो बीमार हो गए हैं और सीधे देखिए ज्यादा बोल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी मेन बात कह दिए हैं। पहला कि एनआईओएस का क्या करना है अतुल प्रसाद हमें बताएं। दूसरा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आज के आज दें, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आप भी जान रहे हैं कि अतुल प्रसाद ने कहा था कि नवंबर में, इस मंथ में हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे, तो गुरु रहमान ने बोल दिया है कि आज के अपर मुख्य सचिव हैं और सभी विभाग में अपर मुख्य सचिव होते हैं, लेकिन इतना सख्ती उनको, इतना ज़्यादा खुली छूट आखिर उनको कैसे मिला हुआ है? क्योंकि जो सर्कुलर हाल में उन्होंने जारी किया है वो विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए भी है, बिल्कुल जी स्कूल के टीचर्स के लिए है, और उसमें कहा जा रहा है कि आप सरकार की किसी भी नीति का कहीं पे भी आलोचना नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो ये तो और आप संगठन से न जुड़ सकते हैं ना संगठन बना सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) जो कहता है कि हर नागरिक को अधिकार है कि वो संगठित हो पाए, बिल्कुल, और जहाँ पे भी वो सेवा दे रहा है, जहाँ पे भी वो काम कर रहा है, एक बार्गेनिंग पावर उसके पास रहे। तो ये जब और ये भी है कि विशेष परिस्थितियों में, विशेष कारणों से इसको स्थगित किया जा सकता है। जी।
तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि बिहार में ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति आ गई कि आपने शिक्षकों के सारे अधिकारों को खत्म करने की घोषणा कर दी है। तो ये सरासर लोकतंत्र विरोधी फैसला है। शिक्षक तो शिक्षक, अब तो नेताजी पर ये भी वाला डंडा हम चल रहा है। आपसे ही सुन रहे हैं कि, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि नेता का पेंशन तो शिक्षा विभाग दे नहीं रहा है जी। तो शिक्षा विभाग ने पेंशन कैसे रोक दिया? तो इस पे सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और एक जो एकदम छुट्टा सांड की तरह जो काम कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव, उनके ऊपर तत्काल लगाम लगना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से एक्टिव हैं के पाठक, जिस तरह से एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं पाठक जी, क्या लगता है अगर यही डंडा कभी संदीप सौरभ पर चल जाए तो क्या करेंगे? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि चला के दिखाइए। अच्छा, अगर उनको, हमने तो कई सारे मुद्दों पे उनके खिलाफ बोला है, लिखा है। अभी जो फरमान आया था उस पे भी हमने कई जगह पे कहा है कि भाई ये गलत है जी। हमारा भी पेमेंट रुकवा दीजिए। अगर उनको लग रहा है कि हम रुकवा सकते हैं तो रुकवा दें। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज ही कर रहे हैं जी। उसके बाद तो लेकिन पाठक जी हैं वो, देखिए पाठक जी हैं वो अलग बात है। बात है कि लोकतंत्र है ना देश में। हाँ। तो आप किसी एमएलसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। इस पे आप उसका पेंशन रुकवा दिए, ये कहाँ का इंसाफ है? और सरकार को तो इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। ये सरकार के बाकी दूसरे जो विभाग हैं जी जी। उनके अधिकारों का भी हनन है और एक संवैधानिक संकट पैदा इस तरीके से हो जाएगा। आप विधायिका को नीचे कर देंगे, कार्यपालिका को ऊपर कर देंगे। जो कानून बनाने वाले लोग हैं जी जी जी। उनका वैल्यू खत्म कर देंगे। देखिए ना, शिक्षा विभाग के अंदर एकदम शुरुआती फेज में ही जब के पाठक एंट्री कर रहे थे उसी समय उन्होंने माननीय मंत्री जी से किस तरह से व्यवहार किया, किस तरह की चिट्ठियां लिखी गई और चिट्ठियों में भाषा किस तरह का इस्तेमाल हुआ और था। कितने दिन मंत्री जी आए भी नहीं उसके बाद कार्यालय। तो विधायिका और कार्यपालिका में कॉन्फ्लिक्ट था, वहां तो सरकार को उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। हम लोग तो कह रहे थे कि उसी समय आपको एक्शन में आना चाहिए था। अगर कार्यपालिका का इस तरह से अपमान हुआ तो ये तो लोकतंत्र में जनता का अपमान हुआ ना। जनता से चुने हुए व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हुए थे। के पाठक को किसी जनता ने नहीं चुना है। कोई जवाबदेही उनकी नहीं है। बिल्कुल जी। उनको 5 साल बाद जनता में नहीं जाना है। वो एक बार रिटायर करेंगे, अपना बुढ़िया बिस्तर संभालेंगे, पैसा जितना कमाए हैं, जितना लूटे हैं वो सब समेट करके चले जाएंगे। कमाए हैं, लूटे जो भी है तो वो तो सब लेके चले जाएंगे, उनका कोई है नहीं। लेकिन जो माननीय मंत्री जी थे या एमएलसी हैं तो ये सब पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसलिए इनका अपमान करना, इनका पेंशन रोक देंगे सिर्फ इस बात के लिए कि आपने हमारे खिलाफ क्यों बोला। रोक के दिखाइए हमारा। अच्छा, हम तो कह रहे हैं। ठीक है ठीक है, हम उस पर भी जाएंगे। जो आदेश अभी निकाला गया है उस आदेश को आपने भी देखा है। आदेश जैसे ही निकला हंगामा मच गया है। बजाब्ते कह दिया गया है शिक्षकों को कि अगर सोशल मीडिया, किसी भी अखबार में, किसी भी पोर्टल में अगर आपने कुछ बोला है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है तो कड़ी कार्रवाई होगी। ये जो सत्ता, सरकार या सिस्टम चलाने का तरीका है ये कंप्लीटली मोदी मार का है। अच्छा। ये भाजपा मार का टैक्टिस है। बीजेपी देश भर में यही कर रही है। जितने विपक्षी लोगों की आवाज है उनको ईडी सीबीआई से डरा देना, उनको जेल में डाल देना, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देना, उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की कोशिश करना, छल प्रपंच का सहारा लेना, ये सब जो है वो बीजेपी का टैक्टिस है। अब बीजेपी के विरोध में एक बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और महागठबंधन की सरकार के नाक के नीचे सबसे अहम डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में अगर वही रवैया अपनाया जाएगा तो सरकार को तो संज्ञान लेना ही पड़ेगा। सरकार को तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और समय बहुत ज्यादा मतलब व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि एकदम सिलसिला एक चल पड़ा है शिक्षा विभाग से इस तरह के फरमानों का। यहाँ तक कि वैशाली में एक महिला को इसलिए हटा दिया गया, बबीता कुमारी को जी 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 उनको शोकॉज दे दिया गया कि आपने क्यों ये किया, क्यों संघ बनाया। जी जी। उससे पहले हमने देखा कि एक महिला जो सीएल लेकर के छुट्टी पर थी पीरियड्स के दौरान, उस महिला को भी शोकॉज दे दिया गया, उनका पेमेंट रोक दिया गया। तो आप कोई रूल रेगुलेशन से बंधे नहीं रहेंगे, आप देश के संविधान को, नियम कानून को मानेंगे ही नहीं,
तो कैसे चलेगा अच्छा सिस्टम? ये बताइए, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि इस फरमान के बाद शिक्षक काफी डरे हुए भी हैं, गुस्सा तो गुस्सा है ही, डरे हुए भी काफी हैं, और अब एक गोपनीय बैठक, एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है 4 दिसंबर को, तमाम शिक्षक संगठन जुड़ने वाले हैं। कहाँ गोपनीय रहने दिया आप लोगों ने उसको? जी। जब आप मीडिया में कह ही रही हैं तो गोपनीय कहाँ रहा? नहीं, देखिए सही बात है कि शिक्षकों को तो इसका विरोध करना चाहिए, और एक बार बड़ी संख्या, हालांकि हमें लगता है कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे कि इस पे बातचीत हो। हमने राष्ट्रीय जनता दल से भी संपर्क किया है, उनके नेताओं से भी संपर्क किया है, जदयू के भी कुछ लोग इससे देखिए सहमत कोई नहीं है। और ये अपर मुख्य सचिव कोई फैसला लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछ के ले रहे हैं, वो एकदम खुला, उनको लग रहा है कि खुली छूट मिल गई है। गांधी मैदान में जब उनका नाम लिया गया तो तालियां जब बज गई तो उनको लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गए हैं। अच्छा, तो कुछ भी फैसला ले रहे हैं। लेकिन सरकार अगर इसको ढंग से देखे समझे तो एकदम वो आदमी कार्रवाई करने लायक हो चुका है, कार्रवाई करने लायक हो चुका। अच्छा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अभी हालिया बयान शिक्षा मंत्री ने भी दिया, जब उनसे पूछा गया कि छुट्टियों पर इस तरह से डंडा चल गया तो उन्होंने बजाबते कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि विभाग के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है। कहाँ गायब है मंत्री जी? गायब नहीं है, मैं तो अच्छा। कह रहा हूँ ना कि उनको बाईपास करके चीजें चल रही हैं। अच्छा, ये जो सर्कुलर आया है, अब देख लीजिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री खुद ही बिल्कुल शिक्षक नेता रहे, जी 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 बिल्कुल, तो वो शिक्षक रहते हुए चुनाव लड़े, शिक्षक रहते हुए मंत्री बने हैं। बिल्कुल जी। प्रोफेसर चंद्रशेखर तो शिक्षक हैं, जी जी जी, तो वो बन सकते हैं। लेकिन बाकी कोई शिक्षक कोई राजनीतिक बात कह दे या शिक्षा विभाग की ही किसी नीति की आलोचना कर दे तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो कोई फ्यूचर में प्रोफेसर चंद्रशेखर कैसे बन पाएगा? आपने शिक्षकों पर अगर इतना नियंत्रण लगा दिया है, और देखिए देश भर में शिक्षक संगठन, खास करके विश्वविद्यालय की अगर बात करें, जी जी जी, क्योंकि विश्वविद्यालय वाले मामले में भी उनका जो एक संगठन है उनके ऊपर कार्रवाई का नोटिस गया हुआ है अखबारों में, चूंकि उनका एक फुटाब के ऊपर गया हुआ। जी जी जी, और तो, फुटाब के ही महासचिव हैं। हाँ, तो संजय सिंह जी। फुटाब जो है वो तो एक बहुत पुराना शिक्षक संगठन है, कभी किसी सरकार ने ये नहीं किया कि उनके ऊपर कार्रवाई की गई। दिल्ली का डूटा आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जी, इतना पावरफुल है, वो लोग इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के वीसी के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ते हैं, सड़कों पर रैलियां निकालते हैं। जेएनयूटीए जहाँ के टीचर एसोसिएशन कई सारे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ, वहाँ के प्रशासन के खिलाफ कई सारी बातें कहते, लिखते हैं, बोलते हैं। तो यही तो डेमोक्रेसी है। तो ये अगर बिहार में इसको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी तो बिहार जो है वो डेमोक्रेसी पे हमला बर्दाश्त करने वाला राज्य क्या नहीं। लगता है मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे? इतना कुछ हो रहा है। करेंगे ही, करना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि देखिए इसका कोई अंत फिर नहीं है। आपने आज मौका दे दिया कि इस तरह का सर्कुलर वो निकाल लें, कल होकर के इससे भी ज़्यादा भयावह कुछ करेंगे। और मैं एकदम मानता हूँ कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पूरी तरीके से भाजपा की विचारधारा पर चल रहे हैं। अच्छा। राजनीतिक रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। अब